आपने मसाला पापड़ तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज जो मसाला पापड़ मैं बनाने जा रहा हूँ ना, इसको देखते-देखते आपके मुँह में पानी आ जाएगा और आप इसे बिना बनाए हुए अपने आप को रोक नहीं पाएँगे। तो नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेंद्र प्रजापति और आज आपके लिए एक बेहतरीन खूबसूरत रेसिपी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टमाटर के इस वाले बीच वाले पार्ट को हटा देना है। जैसे कि मैंने कई बार कटिंग करते वक़्त आप लोगों को बताया है कि इसमें किस पार्ट को रखना है और किस पार्ट को नहीं रखना है। होटल वालों के लिए क्या-क्या ज़रूरी है, क्या-क्या नहीं ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे बता रखी है। किसी एक रेसिपी को बेहतर बनाने के लिए उसमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जैसे कि जब भी आप किसी रेसिपी को तैयार करते हो तो सबसे ज़्यादा मेन होता है उसकी कटिंग। तो कटिंग को आपको ऐसा नहीं काटना होता है कि कोई एक कटिंग किसी और तरफ जा रही है, तो कोई दूसरी तरफ मोटी जा रही, कोई एकदम पतली जा रही, ऐसा नहीं कट करना। अगर आप ऐसा कट करेंगे तो आप ये याद करिए कि आपकी जो रेसिपी है, जो खाने का एक जो जिस चीज़ का जो मुँह में लगना चाहिए, वो चीज़ नहीं लगेगी। तो इसलिए आप जितनी भी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर तैयार करिए तो वो ज़्यादा ही मज़ेदार होती है। और एक बात, इस रेसिपी को बनाने के पहले आपको एक चीज़ सबसे पहले बेहतर तरीके से ध्यान देना है, वो ये कि आपने इस पे मसाला तभी डालना है जब आपको इसको तुरंत खाना हो, क्योंकि अगर आप पहले से मसाला डाल देते हैं तो आपकी ये रेसिपी पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। मतलब आपका मसाला पापड़ हो जाएगा पानी पापड़। फिर आप उसको खाने के लायक वो नहीं बचेगा क्योंकि क्रिस्पीपन पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि इसे किस तरीके से तैयार करना। तो आपने टमाटर को कट कर लिया है, प्याज को भी बारीक कट कर लेना है एक ही साइज़ का, और उसके बाद आपको खीरे को भी उसी साइज़ में कट करना है। लेकिन इसका भी बीच वाला पार्ट, जो भी बीए वाला जो पार्ट है, उसे हटा देना है, क्योंकि हमने कहा ना कि कोई भी कटिंग, जितनी भी कटिंग है वो आपकी रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आप मान लीजिए आप पापड़ खा रहे हैं और आपके बीच वाले पार्ट के जो बीज हैं वो अगर आपके मुंह में पड़ते हैं तो आपको बहुत गंदा फील आता है और फिर वो अच्छा नहीं लगता। और इसको बनाने के बाद आप ग्लास लेना मत भूलिएगा क्योंकि ये ग्लास के लिए बहुत बेहतर है। वैसे इसे हेल्दी डिश में, हेल्दी फूड में यूज़ की जाती है, तो ये बहुत हेल्दी है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही प्रोटीन वाली है। मतलब आपका खीरा है, टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्ची है, धनिया है, सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसे उसी हिसाब से आपको कट करना है, उसी हिसाब से आपको खाना है, उसी हिसाब से आपको इसको मज़े लेने हैं। और अगर एक गिलास में थोड़ा-सा तो और ही मज़ा आता है। तो चलिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कटिंग कर ली है पूरी, और हमने कटिंग करके एक बाउल में सारी चीज़ें कर दी हैं इकट्ठा। अब आप इसमें क्या करना है, आपने लेना है नींबू, और नींबू को आपको इस तरीके से कट कर लेना है। इसका भी बीज वाला पार्ट बिल्कुल नहीं यूज़ करिएगा, और अगर बीज आ रहा है तो उसे इस तरीके से हटा दीजिएगा और अपने इस जो चॉप किया हुआ जो भी आइटम्स हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं, उसमें इस तरीके से आराम से 2 स्लाइस नींबू डालना है। और उसके बाद आपको फ्राई कर देना है पापड़, क्योंकि पापड़ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप रोस्टेड खाना चाहते हैं या फ्राई। अगर रोस्टेड खाना चाहते हैं तो आपके घर में अगर तवा नहीं है, तंदूर नहीं है, तो आप उसे तवे पे रोस्ट कर लीजिए। और अगर आप ऐसे खाना चाहते हो तो ऐसे खा लीजिए फ्राई करके। तो सबसे पहले आपने इसमें डालना है थोड़ा सा चाट मसाला आधा चम्मच, और थोड़ा सा काला नमक, और नमक स्वाद अनुसार जैसा आपको पसंद हो। उसके बाद आपको इसमें डालना है थोड़ा सा जीरा पाउडर, और फिर इसमें कलर के लिए थोड़ा सा देगी मिर्च। हरी मिर्ची मैंने डाल रखी है स्पाइसी के लिए, तो आपको हरी मिर्ची, रेड मिर्ची नहीं यूज़ करना है। धनिया 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 तो होटल वालों के ब्लड में शामिल है। मतलब अगर हमारे ब्लड को कट किया जाए, निकाला जाए, तो उसमें धनिया के कुछ हिस्से ज़रूर मिलेंगे। तो आप उसे फटाफट इस तरीके से मिला लीजिए, और पापड़ पिकअप करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अब आपको फटाफट हाथ से अपने इस तरीके से पूरे पापड़ के ऊपर इसे बिछा देना है, पूरी तरीके से गार्निश टाइप का कर देना है। और मैंने कहा था कि पापड़ में मसाला डालने के बाद ज़रा सी भी देर नहीं रोकना है। तो अब आप फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मुझे थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। मैं आपको थैंक यू बोल देता हूँ। थैंक यू सो मच।